हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बैंक्स या बाकी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सरकार को लोन देते हैं। ठीक है, जितने भी ये लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जैसे कि बैंक्स या इंश्योरेंस फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, तो ये क्या करते हैं, सरकार के बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो अगर कोई भी चीज खरीद रहा है आदमी, तो वो कुछ पेमेंट करते हैं ना, उसके लिए कैश कुछ पे कर रहा होता है। तो सपोज इन्होंने अगर 100 करोड़ के गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, तो 100 करोड़ वो सरकार के पास जाता है। समझे बात को? वो 100 करोड़ की पेमेंट सरकार को कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग होगी। ठीक इस तरह से सरकार को ये मिल जाता है। अच्छा, अब ये जो होते हैं ये सरकार से कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसका एक्चुअल वर्ड होता है यील्ड, लेकिन वो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है अभी के लिए। तो इसमें जो सरकार बोरोइंग कर रही है आज की डेट में लगभग ये 6% के आसपास है, कि अगर ये सरकार को लोन दे रहे हैं तो 6% के अराउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, आजकल की मार्केट रेट में 6% चल रहा है। लेकिन आरबीआई जो है वो थोड़े लेस इंटरेस्ट पे सरकार को प्रोवाइड कर देती है मनी। तो जो भी सरकार को प्रिंट करके आरबीआई देता है वो आरबीआई डायरेक्टली, पहले होता था ना, अभी तो सेम इंटरेस्ट। नहीं, आरबीआई अगर सरकार को डायरेक्टली प्रिंट करके देती है तो वो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, खैर ये सब बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, इसको अभी के लिए रहने दो। अभी पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पर हम ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो तुम्हारे अभी नवंबर वाले एग्जाम में जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। तो ये हमने देखा कि सरकार कैसे फिस्कल डेफिसिट अपना फाइनेंस करती है। तो एक तो है कि आरबीआई प्रिंट करके सरकार को पैसे पकड़ाती है। दूसरा तरीका होता है कि सरकार पब्लिक से बोरो करे। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, और वो फिर हमारे देश के जो भी बैंक्स हैं या और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली बैंक्स खरीदते हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्ट। तो वो ये तुम्हारे बैंक्स वगैरह परचेज कर लेते हैं बॉन्ड्स सरकार के, और सरकार को पैसे दे देते हैं। तो दूसरा तरीका है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। हमने पहला कौन सा पढ़ा था, आरबीआई वाला पढ़ा था, कि आरबीआई प्रिंट करके दे दे। दूसरा बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तीसरा होता है जो भी एक्सटर्नल तुम्हारे सोर्सेज हैं। ठीक है, सरकार उनसे भी बोरोइंग कर सकती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से सरकार ले ले, आईएमएफ से सरकार ले ले। आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सरकार इनसे भी लोन ले सकती है, या फिर एक एडीबी होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनसे भी सरकार बोरो कर सकती है। तो ये सरकार यहां से और जगहों से भी बोरो कर सकती है। इस तरह से सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करती है। ठीक है, फाइनेंस करती है मतलब कि जो भी सरकार को फिस्कल डेफिसिट है, तो उतना पैसा सरकार कहां से ला रही है, वो ये तरीके हैं। तो हमने डिस्कस किया कि बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट है वो बोरोइंग्स को ही दिखाता है कि सरकार कितना बोरो कर रही है। ऐसे कितना बोरो करेगी? हाँ, कितना बोरो कर रही है, जैसे इस साल 15.06 लाख करोड़ सरकार का फिस्कल डेफिसिट। यस। एक सेफ लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट होता है 5%। यहाँ पे ऐसा कुछ यस। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन माना जाता है नॉर्मली कि 5% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके सर। एक अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एफआरबीएम एक्ट आया था, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ तुम लोग को। ये शायद 2003 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना, शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 3%। ठीक है, मतलब 2% भी हो जाएगा, 2.5% भी चल जाएगा।
उससे ज्यादा 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा स्पेंड अप करना पड़ रहा है। जैसे कि ईयर 2021-22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कुछ 6.8% के अप्रोक्सीमेट कुछ सरकार ने बोला है। तो देखो 3% तो बहुत ज्यादा है, 6.8%। तो कोविड के टाइम पे सरकार को थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता है तुम्हारा जितना बजट डेफिसिट है प्लस बोरोइंग्स। ये जब हम कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब वापस से ये उस टाइम पे देख लेंगे। अभी तक हमने रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट डिस्कस किए हैं। तीसरा एक डेफिसिट होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जितना भी सरकार का फिस्कल डेफिसिट है माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट जैसे कि सपोज इस साल गवर्नमेंट का टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 34.8 लाख करोड़, ठीक है। उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट की अप्रोक्सीमेटली 8 लाख करोड़ है, ठीक है। अब इसका ना कॉन्सेप्ट समझो, देखो ये हो क्या रहा है, प्राइमरी डेफिसिट क्या बता रहा है। सपोज आज की जो गवर्नमेंट है, मान लो मोदी जी की गवर्नमेंट है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई देखो हम टोटल तो 34.8 लाख करोड़ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 8 लाख करोड़ का तो हम पुरानी गवर्नमेंट्स की जो बोरोइंग थी उसको फाइनेंस करने में हमें हमारा खर्चा आ रहा है, इसमें हमारी क्या गलती, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जितना टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से कुछ ऐसा भी तो एक्सपेंडिचर है ना जो कि पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से उनको करना पड़ रहा है, उन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। यस, वो आगे नेट इंटरेस्ट पेमेंट। बिल्कुल। तो मोदी जी अपना रोना चालू कर सकते हैं कि भाई पुरानी गवर्नमेंट्स, देखो कांग्रेस के टाइम पे गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना ज्यादा वो कर दिया, हम तो खाली 20, मान लो अगर माइनस कर दोगे इसको 26.8 लाख करोड़ आ जाएगा। तो मोदी जी गवर्नमेंट बोल सकती है भाई देखो पुरानी गवर्नमेंट का इतना ज्यादा हमारे सर पे बोझ आ पड़ा है, तो हमारी कोई गलती नहीं है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना है, ठीक है। तो ये सारी गवर्नमेंट इस टाइप का रोना करती हैं कि जो पिछली वाली गवर्नमेंट थी सब उन्होंने हमारे सर पे लाद दिया है। तो इसलिए एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो ऐसे समझो कि गवर्नमेंट का टोटल जो बोरोइंग है, हमने बहुत बार तब से देखा है फॉर ईयर 2021-22 वो 15.06 लाख करोड़ है इस साल का एस्टिमेटेड, ठीक है। उसमें से देखो मोदी जी पुरानी गवर्नमेंट्स का कितना पे कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है इसमें वो तुम्हारा है अप्रोक्सीमेटली 8 लाख करोड़, ठीक है। तो लोग ये भी बोल सकते हैं चलो मोदी जी ठीक है, जितना आप बोल रहे हैं कि 8 लाख करोड़ आपकी गलती नहीं है, वो तो पुरानी गवर्नमेंट की गलती है, तो लेकिन आपका ऐसा भी तो नहीं है कि 8 लाख करोड़ हटा दिया जाए उसके बाद आप कोई पॉजिटिव में है, तब भी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में है। समझ आई ना बात। इवन इफ वी रिमूव द इंटरेस्ट पेमेंट्स तब भी तो सरकार अच्छी खासी नेगेटिव में 7.06 लाख करोड़ का, तब भी तो सरकार का नेगेटिव ही है ना, डेफिसिट है उसके बाद भी, ठीक है। तो लोग ये बोल सकते हैं कि भाई चलो इंटरेस्ट पेमेंट हटा भी दिया जाए तब भी आपने बहुत ज्यादा अपने आप में आप बहुत ज्यादा लॉस करवा रहे हैं 7 लाख करोड़ का। तो ये ऐसी सिचुएशन के लिए हम एक और चीज डिफाइन करते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, कि पुरानी जितनी गवर्नमेंट्स की जो गलती थी, मतलब गलती क्या थी, पुरानी बोरोइंग्स पे ऑफ करते रहते हैं ना, हर गवर्नमेंट एडिशनल जितना भी उनकी इनकम होती है उससे ज्यादा स्पेंड करती है, तो जो वो पेमेंट है हर साल बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो अगर जो इस साल की इंटरेस्ट पेमेंट है अगर वो हटा दिया जाए, ठीक, तो सिर्फ इस साल भर की कितना इस करंट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है एक्स्ट्रा, वो 7.06 लाख करोड़ आ रहा है,
ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ आई? प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखा रहा है कि जो पुरानी बोरोइंग्स पे सरकार आज इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, वो सारी इंटरेस्ट अगर एक बार को हटा दिया जाए, उसके बाद देखा जाए कि अब गवर्नमेंट कितना एडिशनल और खर्चा करवा रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो वो हमने देखा कि 7.06 लाख करोड़ है। तो वो प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि पुरानी जो बोरोइंग्स है एक बार उनको हटा भी दिया जाए, आज वाली बात की जाए, तो आज कितना एडिशनल नेगेटिव में सरकार कितना डेफिसिट है, वो बताता है प्राइमरी डेफिसिट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अच्छा ऐसा करो, अब ना मेरी क्लास है 4 बजे से, आगे यहाँ से कल करेंगे।